हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल आई ड्रीम क्लासेज में दोस्तों स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, क्लास 10th का ये वीडियो है। 6 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। इस पर्सन से आपको 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी। और पास होने के लिए कम से कम 13 नंबर चाहिए। तो अगर आप किसी कारणवश तैयारी नहीं कर पाए, और हो सकता है कि आपने तैयारी की परंतु आपको कुछ ज़्यादा उससे मैं तो नहीं मिला, आपके मैथ जो ऐसी चीज़ें होती है कुछ बच्चों के माइंड से नहीं लगती है, इसलिए तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये 6 नंबर का क्वेश्चन है और 13 में से 6 गए, 7 नंबर की और आवश्यकता होगी। तो 6 नंबर आप इससे कवर कर लोगे। पहला क्वेश्चन है दूसरे का पहला, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए एवं हल की प्रकृति बतानी है। ग्राफीय विधि से हल करना है। किस प्रकार कर लोगे? रेखिक समीकरणों को हल करना है। इसको मैंने समीकरण 1 कह दी और इसको मैंने समीकरण 2 कह दी। ये दूसरे का पहला है, बुक में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों y है, x + y = 3 है। ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। अब इसको किस प्रकार लिखना है आपको, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ। x + y को यहाँ पे लिखना है x + y = 3 है। x बराबर क्या हो जाएगा, 3 - y। यहाँ पे लिख लेना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इस प्रकार लिख लिया। अब आपको इसमें आगे क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले y के मान रखने हैं। और y के मान कैसे रखोगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको 3 ऐसे कॉलम बनाने हैं, 3 ऐसे कॉलम बनाने हैं। x = 3 माइनस ब्रैकेट छोड़ देना है, x = 3 माइनस, इस प्रकार करके 3 बार लिखना है आपको। यहाँ पे लिख दिया। अब y के मान आप लिखना है पहले, सबसे पहले 1, 2 और 3। इस प्रकार y के मान आपने 1, 2, 3 लिख दिए। अब यहाँ पे एक मैं इस प्रकार बॉक्स बना देता हूँ। ये दोस्तों बॉक्स बना दिए और इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, 3 लाइनें खींचनी है। खींच दी इस प्रकार। अंदर आपको लिखना है x और यहाँ पे लिखना है y। यहाँ तक क्लियर, x और y लिख दिया। अब आपको दोस्तों इसमें क्या करना है, अगर मैं 3 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 2। और 3 में से 2 जाएंगे 1, और दोस्तों 3 में से 3 गए 0। यहाँ तक क्लियर। तो अब आपको क्या करना है, इसमें ये जो आए हैं 2, 1, 0 इधर लिखना है। और ये जो हमने यहाँ पे लिखा था 1, 2, 3, इसको यहाँ पे लिखना है। ये y के मान है 1, 2, 3। पहला बॉक्स को पूरा हो गया। दूसरी समीकरण लेते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण दोस्तों 2 से दूसरी समीकरण क्या है दोस्तों, दूसरी समीकरण है 3x - 2y = 4 दी हुई है। इसको किस प्रकार हल करना है, तो आपको पहले लिखना है 3x - 2y = 4 लिखना है। समीकरण लिख दी। अब 3x बराबर, ये इधर माइनस का उधर जाती प्लस का हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब यहाँ पे x = 4 + 2y/3 करना है। अब दोस्तों एक और बॉक्स बनाना है, यहाँ पे एक और बॉक्स बनाना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। इसमें दोस्तों 3 कॉलम करने हैं। कर दिए 3 कॉलम। यहाँ पे लिखना है x और यहाँ पे लिखना है y। अब आपको यहाँ पे y का ऐसा मान रखना है कि इसका भाग 3 का भाग यहाँ पे चला जाए, बस इतना ही याद रखना होता है इसमें। तो 4 प्लस, मैं अगर यहाँ पे 1 रखता हूँ y का, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, और 2 और 4 6, 6 में 3 का भाग जाता है। तो सबसे पहले इस प्रकार करके आपको छोड़ देना है। इस प्रकार एक बार ब्रैकेट कर दोस्तों, इस प्रकार ब्रैकेट बना के छोड़ देना है आपको। x = 4 + 2, इस प्रकार ब्रैकेट, फिर अब नीचे 3। इसी प्रकार तीसरा 4 + 2, यहाँ पे फिर से ब्रैकेट बना के 3 कर देना है। क्लियर दोस्तों, इस प्रकार आपको 3 ब्रैकेट बनाने हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, पहले मैं यहाँ पे मान रखता हूँ 1 रखूँगा, तो 2 एकम 2 और 2 4 6, 6 में 3 का भाग 2 बार चला जाएगा। अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ब्रैकेट में आपको अगर बट्टे में 3 है, तो यहाँ पे 1 में 3 जोड़ के लिखना है 4, और यहाँ पे लिखना है 4 में 3 जोड़ के 7। अब देखो 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 12 में 3 चौक 12, 4 आ जाएगा। और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 18 का 3 का भाग करेंगे तो 6 3 18, 6 बार चला जाएगा। अब इन संख्याओं को लिखना है। सबसे पहले y का मान क्या लिखा था, 1 4 7, 1 4 7। दोस्तों x का क्या मान आया है, 2 4 6, 2 4 6। ये हमारे पास मान आ गए। अब हम बनाते हैं ग्राफ। दोस्तों ग्राफ किस प्रकार बनाते हैं, देखो
तो दोस्तों ये हमारा ग्राफ है नॉर्मली। यहाँ पे ये एक्स एक्स है, ये कौन सा एक्स है, एक्स एक्स है, ये मूल बिंदु हो गया इसका मूल बिंदु। और यहाँ पे ये वाई एक्स का ग्राफ है, यहाँ पे वाई डेस है, इसीलिए यहाँ पे माइनस के हैं। और यहाँ पे संख्या कैसी है, माइनस की, यहाँ पे प्लस की संख्या है, और यहाँ पे दोस्तों प्लस की वाई संख्या है। अब आपको मान पुट करने हैं। सबसे पहले हमने जो पहला बॉक्स बनवाया था, पहला बॉक्स क्या था दोस्तों, ये देखो ऊपर देखो 2 और 1 है, x का मान 2 1, फिर x का मान 1 2, फिर x का मान 0 और 3। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले x का मान क्या है, 2 और 1। यहाँ पे देखो x का मान 1 है और y का मान क्या है, 2। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या लिखना है, सबसे पहले x का मान 2 दिया हुआ है, x का मान 2 है और y का मान 1 यहाँ पे हो जाएगा। इस प्रकार आपको बिंदु बनाना है। ठीक है, 2 नंबर पर क्या है दोस्तों, 1 और 2 था, 1 और 2 था, ये 1 x का, ये y का 2। इसी प्रकार तीसरा है दोस्तों, जहाँ पे x 0 है, ये x 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, और y 3 है, y क्या है, 3, x 0 और y दोस्तों 3 है, ये यहाँ पे हो जाएगा। x का मान तो 0 की रेखा पर है, परंतु y क्या है दोस्तों, 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे होगा, y का तो 3 आ रहा है, परंतु x के लिए ये क्या है, देखो x के लिए ये 0 है, तो ये इस प्रकार होगा। इसको हम रेखा खींच देते हैं, इस प्रकार सीधी रेखा खींचनी है दोस्तों, प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है। ये यहाँ से थोड़ी यहाँ पर बढ़ा लो। अब दोस्तों 2 नंबर पर देखो, x का मान क्या है, 2, x का मान 2 और y का दोस्तों क्या है, 1 है, तो ये मैंने यहाँ पे बिंदु बनेगा 2 और 1 का। अब x का मान 4 हो गया, ये 4, और y का दोस्तों क्या है, 4 है, तो ये यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बन गया। अब देखो दोस्तों x का क्या है, 6 और y का दोस्तों 7 है, तो ये यहाँ पे बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब इन तीनों बिंदुओं को मिला देते हैं। इस प्रकार मिलाया। अब ये बिंदु जो मिला, प्रतिच्छेद हुआ, इसका क्या मान होता है, ये किस प्रकार का है, ये प्रकार का है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के। ये पॉइंट जो है वो क्या है, 2 और 1 का है, 2 और 1 का है। ये पॉइंट कैसा है दोस्तों, 4 और 4 का था, और ये पॉइंट दोस्तों 6 और 7 का है। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर। अब ये पॉइंट बताना आपको कौन सा था, 1 और 2 का था, और ये पॉइंट दोस्तों 3 और 0 का है। तीनों पॉइंट लिख दिया हमने। अब समीकरण जो थी यहाँ पे लिख देते हैं। पहली समीकरण क्या थी दोस्तों, x + y = 3, x + y = 3 होगी। और ये समीकरण क्या है, दूसरी समीकरण थी 3x - 2y = 4। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। मैं उम्मीद करूँगा आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो। अब आपको क्या, यहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये किस प्रकार का होगा, ये युग्म कैसा है, संगत है, और इसका अद्वितीय हल होगा। ये प्रकृति लिख रहा हूँ मैं, अद्वितीय हल होगा दोस्तों इसका, क्योंकि यह किस प्रकार का है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के प्रकार का है। तो यहाँ पे अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, यानी एक हल होगा। और यहाँ पे रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेद करेगी, रेखा प्रतिच्छेद करेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपने इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए पाया गया है, ये हमने समीकरण 1 की रेखा यहाँ पे खींच दी, ये समीकरण 2 की यहाँ पे खींच दी, ये बिंदु लिख दिए जो हमें प्राप्त हुए। अब दोस्तों आपको क्या करना है, पैमाना, एक पैमाना लिखना जरूरी होता है, इसका 1 नंबर होता है पैमाना। x अक्ष पर हमने लिया दोस्तों 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। इसी प्रकार y अक्ष पर क्या हो जाएगा, y अक्ष पर दोस्तों 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लिखना है, क्योंकि हमने 1 इकाई लिया है। जैसे देखो 1 2 3, ये 1 इकाई का अंतर है, इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ये हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों पूरा 6 नंबर का तैयार हो गया। सबसे पहले ये ग्राफ आपको मिलेगा तो आपको परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं है, किस प्रकार हल करना है। सबसे पहले इस प्रकार ग्राफ मिलेगा आपको, इसमें बिंदु को दर्शाने हैं, सामने यहाँ पे कॉलम बनाने हैं, x के मान रखने हैं, y के मान रखने हैं, अपनी इच्छा अनुसार छोटे छोटे मान रखने हैं। इस प्रकार आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट तीनों क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।